हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज बहुत ही खुशी की बात है। आज आप लोग को पता है ना कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का पहला एग्जाम है और ये एग्जाम जो है वो दो पाली में लिया जा रहा है। तो आज जो सबसे पहला पाली था उसमें साइंस के स्टूडेंट की पहली एग्जाम थी और उसमें बायोलॉजी इलेक्टिव पेपर कोड 119 का एग्जाम था, यानी कि बायोलॉजी जो ऐच्छिक विषय के रूप में लिए थे उनका पेपर था। तो आज मैं जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का पूछा गया, 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव का आपको सही सही जवाब देना है और मैं 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का बेहतरीन आंसर आपके लिए लेकर आया हूं और 100% करेक्ट आंसर है। तो न इधर न इधर जाना कुछ नहीं है, आपको सीधे 70 का 70 का एमसीक्यू का आंसर को मिलाना है और आप लोग सुनिश्चित हो जाइए कि अगर 70 में से 35 आपका सही हो गया तो समझ जाओ आप तो यहीं पे सेकंड डिवीजन हो गए हो, और अगर हल्का सा लिख दोगे तो फर्स्ट डिवीजन तो ऐसा ही लिखा होगा। तो न लेट करो न वेट करो, जल्दी जल्दी से कॉपी और पेन लो और 1 से लेकर 70 नंबर एमसीक्यू को आप लोग क्या कीजिए, मिलाइए। तो देखिए जो पूछा गया है, देख लीजिए क्या लिखा, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट है ना परीक्षा 2024। अब की बार इंटर परीक्षा पार पूरी रूप से पार कर दे रहा है इंटर परीक्षा का बायोलॉजी इलेक्टिव का आंसर की आप लोग को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग लेते हैं सीधे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है। किसका उपयोगी साधन है? लिंग निर्धारण का है, अंग संवर्धन का है, फ्लोरेसेंस विज्ञान का है या उत्तक संवर्धन का है। यह पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर है आपको फ्लोरेंसिक आपको विज्ञान का। तो सैटेलाइट का जो डीएनए संश्लेषण का एक उपयोगी साधन है वो किसका है? फ्लोरेंस आपको फोरेंसिक विज्ञान का है। किसका है? फोरेंसिक विज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी होगा। देख लीजिए 119 पेपर कोड 119 बायोलॉजी इलेक्टिव आईएससी क्लास 12 का ये आंसर की मैं आपके पास लेकर आया हूं, है ना। ये परीक्षा हुआ है 1 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। क्या उजागर होती है ना? वेरिएंट्स appear ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू क्या क्या होते हैं बताइए। पहला ऑप्शन है आपको क्या है? क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट एक्रोसेंट लिंकेज और बोथ ए एंड बी। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट इसलिए हो गया मेरे दोस्त क्योंकि मैं पूरी बढ़िया से आप लोग को आंसर की बताने वाला था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सबसे पहले टाइपिंग करवाया हूं और उसके बाद आपको आंसर दूं ताकि क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि मैनस सेंचुरी इज लोकेटेड इन, मानस अभयारण्य अवस्थित है। कहां अवस्थित है जी? तो यह अवस्थित है असम में। तो 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? कौन सा एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये कौन नहीं है? तो ये आपका पेक्टिनेज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या है लिखा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा हम लोग संशोधित फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, पत्तियों द्वारा होता है, प्रकंद द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है या बल्ब द्वारा होता है। जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालिए। ओनियन इज अ प्रोपिगेटेड थ्रू, किसके द्वारा होता है जी? तो ये होता है हमारा बल्ब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि हीमोक्रोलियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें
पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके बायोलॉजी इलेक्टिव पेपर कोड नंबर 119 में, है ना, 1 फरवरी को पूछा है। किसमें होता है? बिल्लियों में, कुत्तों में, मानव में या घोड़ों में? किसमें होता है? जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो ये होता है आपके मानव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। एकदम जल्दी जल्दी से मिलाइए। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज से आंसर की देना मैं कर दिया हूं स्टार्ट। और अभी सोच लो, मैट्रिक का परीक्षा है, इंटरमीडिएट की पूरी परीक्षा बाकी है, सबका बेहतरीन आंसर की दूंगा, बेहतरीन आंसर दूंगा, यानी 100% करेक्ट आंसर की दूंगा आप लोग को। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आगे की हर एक आंसर की प्राप्त करने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। आपको क्या है जी? देख लीजिए। अ डिजीज इज काउज्ड एंड ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसकंजक्शन इज सिकल सेल एनीमिया है ना, उसके बाद क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करो, आप लोग भी कमेंट करो। अभी एग्जाम देके आए हो ना, तो आंसर तो याद होगा। कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर का 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपका 10। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द आपको डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है? द्वितीय संस्करण परीक्षार्थ संस्करण का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1:1:1 हो जाएगा। नो का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बोला गया है कि पानी में इकोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। किसकी संकेतक है? वाहित मल जल प्रदूषण का, पानी की कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, या जल में क्लोरीन का होना? किसका है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको लेंगे कितना नंबर? 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग में क्या उपस्थित होता है? फोटोकेमिकल स्मोग में निम्नलिखित कौन हमेशा उपस्थित रहता है? कौन उपस्थित रहता है? कमेंट करो, कमेंट करो। अभी तुरंत आप लोग एग्जाम देके निकले हो ना, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा O3। O3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि सैनिटरी है ना लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है? खुला जलता हुआ ढेर के रूप में, सुपोषण के रूप में, या बाहित मल जल के रूप में, या जैव आवर्धन के रूप में? तो ये किया गया है आपको खुला जलता हुआ ढेर के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला जो बनाएगा थोड़ा देर के लिए आपको पगला। कहाँ? यहाँ। कैसे? ऐसे। क्वेश्चन नंबर जो है 13, इसमें क्या बोला कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वह है क्या है जी? पॉलीमरेज है, पैराडॉक्सेज है, लाइगेज है, या फिर आपको एंडोन्यूक्लियेज है? क्या है राइट आंसर? तो ये हमारा किस डेज है? पैरा किस डेज है, यानी कि पेरो किस डेज है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड किसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है? वह क्या है? बेसिमल आपको ध्यूरीजियस है, बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस है, या स्टेफाइक्लोकोकस ऑरियस है, या इकोलाई है? जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा 14 का। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। कहाँ होते हैं जी? तो ये होते हैं आपको निचली सतह पर। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि सोमाक्लोड विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? किनके द्वारा प्राप्त की जाती है बताइए जल्दी से। तो ये प्राप्त की जाती है आपको उत्तक संवर्धन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्लास को जो आंसर की आप लोग को बता रहा हूं सीधे से सीधे एकदम आपको सही और 100% करेक्ट आंसर है ना। तो चैनल को क्या करते जाओ? लाइक करते जाओ और दूसरों को शेयर करते जाओ मेरे दोस्तों, है ना। शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ।
ताकि सभी लोग, बिहार के जितने भी युवा जो आपके क्लास 12 में आज पहला एक दिन एग्जाम देने गए, सबका आंसर की सही ढंग से पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपको कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। किसका लार्वा खाता है जी? तो ये खाता है शहद का लार्वा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि कुकुट चेचक का कारण होता है। चेचक का कारण क्या होता है? कुकुट चेचक जो होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण विषाणु होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 18 का मिला लो, क्या हो जाएगा? सी। जल्दी से कमेंट करो, अभी आप लोग तुरंत एग्जाम दे के आए हो तो आंसर की तो सब कुछ पता होगा आप लोग को, है ना? सही गलत देख लो, है जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। लिखा है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। किसके द्वारा प्रेरित की जा सकती है? बताओ किसके द्वारा प्रेरित की जा सकती है? तो ये प्रेरित की जा सकती है आपको ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, जिसका नाम क्या है? कॉलचिसिन द्वारा। किसके द्वारा? कॉलचिसिन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि भोजन की विषाक्तता किनके द्वारा होती है? पहला है राइजोबियम, है ना, एजोटोवेक्टर के द्वारा, या लैक्टोबैसिलस के द्वारा, या फिर क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि क्या बोला गया है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? बताओ किसके द्वारा स्रावित होते हैं? मोनोसाइट्स के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, या बेसोफिल के द्वारा? तो ये हो जाएंगे आपको लिम्फोसाइट के द्वारा, है ना, लिम्फोसाइट के द्वारा होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का सी। क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? कौन है जी? एंड्रीन है, फ्यूराडेन है, आपको मैथिलियन है, या पैराबिथलॉन है? कौन सा हो जाएगा? 22 का राइट आंसर बताइए कमेंट करके, आप लोग भी बताओ, है ना लेट करो ना वेट करो, लगा दो आग पानी में और बना दो बायोलॉजी के आंसर को तूफानी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, यानी कि फ्यूराडिन हो जाएगा, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है? बताइए तो, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है गाइमेज, यानी जाइमेज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमेज। ये जाइमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाइमेज। जाइमेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 लेंगे। 24 में बोला गया है कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो लगाया जाता है ऑक्सीजन की खपत की मात्रा को ध्यान में रखकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? आप लोग सभी को पता होगा, क्लास 12 की बहुत अच्छी तैयारी करके आप लोग गए हो। बताओ किनके द्वारा होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ 25। क्वेश्चन नंबर लेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? बताइए। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रिटिनिज्म और थैलेसीमिया, कौन सा जो है वो एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर होगा क्रिटिनिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? किसमें होता है? आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, टेरिडोफाइट्स में, या फिर ब्रायोफाइट्सा में? तो 27 का आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये होता है ब्रायोफाइटा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है जी? पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है आपको द्विलिंगी पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि निम्नांकित में से कौन सा समस्तक जलीय जंगली घास है? बताइए तो कौन सा जंगली घास है? विच वन इज द आपको प्रॉब्लमेटिक
इक्वाटिक वीड इन द फ्लोइंग कौन सा है जी? तो इसका राइट आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी जो है एक सनात्मक जलीय घास होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो 29 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 30 में बोला गया है कि व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? बूंद संक्रमण क्या होता है? बूंद संक्रमण क्या होता है हमसे ये पूछा गया। बूंद संक्रमण क्या होता है हमसे, अरे बूंद संक्रमण क्या होता है हमसे ये पूछा गया है। क्या होता है बताइए? तो वो होता है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो एक बूंद संक्रमण के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि ECORI प्रतिबंध एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? किस अनुक्रम को काटता है जी? तो बताइए किसका काटता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बिना देखे काम नहीं चलेगा। तो ये काटेगा किसको? ऑप्शन नंबर ए, बी, यस, डी को काटेगा। किसको काटेगा? डी को काटेगा। GAATTC को काटेगा, है ना। 31 का डी हो जाएगा। 32 का क्या होगा देखते हैं। लिखा है कि ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कमेंट करके आप लोग भी आंसर बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। सबसे पहले धड़ाधड़ एकदम आंसर की मिलाइए, और आंसर की एकदम 100% करेक्ट मैं दे रहा हूं, अपने भी मिलाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन सही करके वो आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली आपको गोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है जी? बताइए किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पूंछ के द्वारा। याद रखना, शुक्राणु का जो संचलन होता है वो पूंछ के द्वारा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है? किसमें रहता है अभाव? तो ये रहता है अभाव किसमें? ये रहता है आपको हाइड्रिला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोलता है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? क्या होता है जी? तो मछलियों की आबादी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया कि पौधों में शाकाहारी प्रतिरोधी जीन है। कौन है? बीटी है, सीटी है, एमटी, जीएसटी? तो वो कौन है? जीएसटी। राइट आंसर होगा जीएसटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 37। 37 में बोला गया है कि सुनहरा चावल एक ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है। सुनहरे चावल में विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन कौन पाई जाती है? एक तो विटामिन ए पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है बीटा कैरोटीन। राइट आंसर हो जाएगा इसके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो 37 का बी हो जाएगा बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। 38 में बोला गया है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण स्तर होता है वो होता है आपके प्रतिलेखन, ये भी सही है, अनुवाद, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। लास्ट में आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग 70 क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? किसकी होती है? एमआरएनए का, आरएनए का, एचएनआरएनए का, या टीआरएनए का? किसका होता है? तो टीआरएनए का होता है। आप लोग को पढ़े हो ना क्लास 12 में। लास्ट जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक, बताइए केंद्रक जो प्रतिरोपण है तकनीकी वो किनके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था डोर्न के द्वारा। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 41 में पूछा गया है कि डीएनए तथा आरएनए समान है। क्या समान है जी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? समान है पूछा गया है। तो बताइए क्या समान है इसका? इसका जो समान है वो आपको पॉलीमर्स एंड न्यूक्लियोड समान होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भाई 41 का तो सी हो गया। चलिए 42 में देखते हैं। 42 में क्या बोला गया कि प्रथम, है ना, स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? किस युग में दिखाई दिया था? तो ये दिया गया था त्रिएसिक में, है ना, ट्रिएसिक में। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताना लास्ट में कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए, है ना। और अगर हमारा आपको आंसर की बहुत बढ़िया बेहतरीन लग रहा होगा और टाइपिंग करवा के लाया हूं ताकि आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो, तो भाई एक बार जरूर से लाइक
कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो एक बार दबा के शेयर करो मेरे दोस्त, दबा के शेयर करो, दबा के, तभी मैं आगे का आंसर की एकदम बहुत बढ़िया से दबा दबा के लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर है आपको 43 में बोल रहा है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है? क्या होता है जी, बताइए क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको जल का चक्रण, किसी परितंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं, इसका राइट आंसर सी होगा, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? कौन करता है? स्वपोषी, मृतो है ना, मृतोपजीवी, प्रतिजीवी या विषमपोषी या अपघटक, कौन करता है? तो ये करता है अपघटक, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 45। 45 बोलता है कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन जो होता है वो किनके क्रम में अग्रणी होता है? जल क्रमक में, शैल क्रमक में, मरु क्रमक में, या फिर दोनों में? तो किस में होते हैं? तो ये आपके होते हैं शैल क्रमक में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ 45, है ना। चलिए 45 हो गया, 46 में लिखते हैं। 46 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? उत्पादक नहीं है हमसे ये पूछा है। एग्रीकस नहीं है, नॉन स्टॉक्स नहीं है, बॉलीवॉक्स नहीं है, या स्पायरोगारा नहीं है। कौन नहीं है जी? तो हमारा एग्रीकस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ए विल बी द राइट आंसर ऑफ 46। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको लेंगे 47। 47 में बोला गया है कि आनुवांशिक अभी यांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। किस कहाँ प्रयुक्त किया जाता है बताइए? पहला ऑप्शन है स्वस्थ संभागों के चयन में, चयन आयोग वर्णक, चयन योग वर्णक के रूप में, या संवर्धन को संक्रमण से मुक्त कर रखने के लिए, या ए और सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किसमें रंगने के बाद देखा जा सकता है? किसमें रंगने के बाद देखा जा सकता है? एनिलीन ब्लू में, या फिर इथिडियम ब्रोमाइड में, या ब्रोमीफिनॉल ब्लू में, या फिर एसिटोकर्मीन में? किसमें फिर होता है? तो ये होता है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो भाई 48 तक पहुंच गए, टोटल 70 क्वेश्चन है। आइए लेते हैं 49 क्वेश्चन। 49 में बोल रहा है क्या कि समयुग्मक पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो भाई ये तो पाया जाता है, सबको पता है कि मेढक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि आवृत बीजी है ना पौधों के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होता है? क्या होता है जी? तो ये होते हैं 3N होते हैं, सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएंगे 50 का। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि हाउ मेनी है ना क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन गैमेट्स? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? तो भाई 23 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 23 होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 23 हो जाएंगे, राइट। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। 15 बोल रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? किसके लिए बताइए? तो ये है चावल के लिए। चावल के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपका 53। 53 में बोला गया है कि कॉपर टी किससे रोकता है? सबको पता है कॉपर टी किसको रखेगा जी? तो कॉपर टी रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निषेचन। नेक्स्ट 54 में बोला गया है कि रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो क्या है? वायरस होता है। तो ये बताइए क्या है? तो भाई रेट्रो वायरस फाइलेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये एड्स का होता है जी। एड्स का जो होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 55। 55 में बोल रहा है कि वह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्या है? बीज बैंक है, आपको राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है, या जंतु उद्यान है? क्या है इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है सीड बैंक। सीड बैंक विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है कि ग्राफियन पुटिक पाया जाता है। ग्राफियन पुटिक किस में पाया जाता है बताइए? नर मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, मानव विकृति में, या मादा मानव के अंडाशय में? तो ये पाया जाता है मानव मादा के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56 का राइट आंसर।
तो मेरे बिहार के साथियों, मेरे जो है ना, जितने भी मेरे बिहार के साथी हैं, जल्दी जल्दी से चैनल को एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि मैं बेहतरीन आंसर की लाने के लिए ही आप लोगों के सामने आज आया हूं और बेहतरीन तरीके से आपको मैं आंसर की बताऊंगा, है ना, और 100% करेक्ट बताऊंगा, ना इधर ना उधर की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट लेंगे मेरे दोस्त, वो होगा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोला गया है कि टी लिम्फोसाइट किस में बनती है। हम लोग सभी को पता है टी का मतलब क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, और यह क्या है, थाइमस। तो यहाँ पर बनेंगे ये, यानी कि टी लिम्फोसाइट थाइमस बनते हैं। 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। 58 में बोला गया है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता होती है। विनिमय जो होती है वो किस अवस्था की विशेषता होती है, हमसे ये पूछा गया है। बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर होगा। तो भाई ये जो होते हैं वो पैक्टिन, पैक्टिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो 58 का तो सी हो गया। आइए 59 देख लेते हैं। 59 में क्या है, 59 में है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित यानी कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जल्दी से बताइए कौन है। तो भाई ये हमारा क्या है, तो जो हैप्लॉयड होता है वो ओवम भी अप्लाइड होती है और गैमेट भी अप्लाइड होता है। तो भाई बोथ हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई 59 का डी हो गया। 60 में क्या होगा, निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, विलुप्त प्राय प्रजाति है ना। तो जल्दी जल्दी से एक बार चैनल को क्या कर दो, एकदम सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि अगली जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है ना, इसका भी बेहतरीन आंसर की मैं आपको लाने वाला हूं। तो नो लेट नो बैड, जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। तो भाई क्या होगा, तो भाई विच वन इज एन एंड इन जनरेटेड इन डेंजर्ड स्पेसिस इन द फ्लोइंग। कौन होता है बताइए तो क्या होगा राइट आंसर। तो ये हो जाएंगे आपको नेपेथिन्स, नेपेथिन्स ऑप्शन नंबर ए। 60 का तो ये हो गया। 10 क्वेश्चन अभी भी बचा है, आइए उसको भी उड़ा देते हैं। लगा दो आग पानी में और बना दो बायोलॉजी के आंसर को तूफानी में, है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना, 61। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। बताइए किसके परिणाम स्वरूप है। भाई ये सबको पता है कि यह है अभिसारी विकास का स्वरूप, यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई 61 का तो भी हो गया। 62 देखिए क्या बोल रहा है, बोला है कि जावा कपि मानव की कपाल क्षमता होती है, कितनी होती है जी। तो ये होता है आपको 900 सीसी। राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर क्या है, ए। एक्स 62 का ए हो गया, है ना। लेंगे हम लोग कितना नंबर, 63 नंबर। 63 में बोल रहा है कि एलोपैथी, एलोपैथी किसके श्राव के कारण होता है। बताइए तो किसके श्राव के कारण होता है एलोपैथी। क्वेश्चन नंबर 63। भाई 63 ये किसके होते हैं, टॉक्सिन होते हैं। टॉक्सिन यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे अगला क्वेश्चन 64। 64 में क्या बोला गया ये देख लीजिए, है ना। पता कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा आपको निर्माण किया गया था। पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था ओवेन के द्वारा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 64 का बी। नेक्स्ट 65। 65 में क्या बोला गया है, 65 में बोला गया है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। किसमें होता है जी, सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन या ओब्लिक द्विविखंडन, क्या होता है। तो भाई 60 जो 5 है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुप्रस्थ बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग 66 में बोला गया है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है, समलैंगिक कहलाता है, यौन द्विरूपता कहलाता है, या फिर विषमलिंगता कहलाता है, या फिर आपको उभयलिंगता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद, है ना, प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, तो भाई हम लोग गर्भ निरोधक गोली किसके लिए खाते हैं, तो भाई अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए। राइट आंसर द्विविल्दन को रोकने के लिए किसके लिए करते हैं बताइए, तो इसके लिए हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेंगे 67। क्वेश्चन नंबर लेंगे 67। 67 में क्या बोला गया, लिखा गया है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। कौन विधि है भाई, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ICSI। एक विधि है सीधा अंडाणु को, आपको शुक्राणु को सीधा अंडाणु के में प्रवेश करवाने की।
क्वेश्चन नंबर 69, 69 का राइट आंसर बताइए कमेंट करके आप लोग भी। भाई क्या हो जाएगा 69 का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। एमनियोसिंटेसिस एक प्रक्रिया है, किसकी एक प्रक्रिया है? तो यह है भ्रूण में किसी भी आनुवांशिक रोग की निर्धारण की। राइट आंसर बी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन लास्ट है, देखो 70 नंबर क्वेश्चन है। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये भाई फैलने वाला है आपको पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। तो ये टोटल 70 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बायोलॉजी इलेक्टिव में। मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोग को आंसर की करवा दिया है। अब आप लोग जल्दी जल्दी से मिलाकर कमेंट करके बताओ कि 70 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही कर पाया है। ठीक है, और फिर मैं सेकंड शिफ्ट का आंसर लेकर आपको मिलता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक शिफ्ट का आंसर की बेहतरीन तरीके से मिल पाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।